अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की मछली की रेसिपी। अप्पे पकाओ तो अप्पे खाओ, बाज़ार से लाने की कोई लोड़ नहीं है अब मज़ीद, क्योंकि घर पर ही आप इतनी अच्छी बना लेंगे तो फिर बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी रेसिपी को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है तो मैनू दरम्यान च नहीं छड्ड जाना, क्योंकि जी रेसिपी है बहुत चंगी है, बहुत वधिया है, बहुत आला है, बहुत ही मज़े की है और आपकी मछली बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी जैसे अभी अभी आप बाहर से लेकर आए हैं। और ढेर सारी तारीफ़ां ही कराओ तो मज़े लाओ और लीमू भी थोड़ा जिहा छिड़क लाओ तो स्टार्ट कर दें असी रेसिपी नू। तो तुसी लाइक ज़रूर करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है मुझे इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो जनाब सबसे पहले मैंने ली है 2 kg फ़िश। ये डमरा फ़िश है और इसके मैंने 2 पोर्शंस करवाए थे, छोटे छोटे पीसेस नहीं करवाए। कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, इसको आपने दोरी डंडे में कूट लेना है। उसके बाद लाल मिर्चें जो हैं वो आधा खाने का चम्मच डालनी है। मसाले आपने गौर से देखने हैं। नमक जो है वो भी आधा खाने का चम्मच है या हस्बे ज़ायका आप ले लें। इसके बाद जनाब हमारे पास है यहाँ पे अजवाइन आधा खाने का चम्मच। इसके बाद जनाब हम यहाँ पर डालेंगे आधा खाने का चम्मच साबित धनिया जो होता है वो। और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 लेमन, अच्छे से उनका जूस निकाल लेंगे और डाल देंगे। ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाएगा लीमू से। साथ ही साथ अदरक और लहसुन का जो है वो हम पेस्ट डालेंगे, एक एक खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये जी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, बना कर रखा हुआ है अपने पास, तो मैं जहाँ भी दिल करता है यूज़ कर लेती हूँ। और जी इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला, जो कि आपने लाजमी डालना है, तो इससे बिल्कुल है बाहर वाला टेस्ट आएगा। और इसके साथ साथ ज़र्दे वाला जो फूड कलर होता है थोड़े से पानी में घोल के वो डाल दें। कॉर्नफ्लोर डालेंगे आप 2 खाने का चम्मच यहाँ पे आप डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि 2 किलो जो है वो मछली का पीस था, तो इसके अंदर बस 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है इसलिए मैंने अंदाजे से डाला है, आप नाप के डालें। साथ ही साथ आपने 2 खाने का चम्मच मैदा जो है वो भी डाल देना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि मैदा आप लोग कौन सा लें और किस तरह का लें। जनाब इसके बाद बस इसको अच्छे से इस मछली के ऊपर मल दें, हाथों से मलिएगा, चम्मच या कांटे का इस्तेमाल ना करें। और इसको 2 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर मैरिनेट कर लें विदाउट फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में बिल्कुल भी मैरिनेट करके नहीं रखना, वरना फ़िश बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और मैरिनेशन के बाद किसी भी चीज़ को फ्रीज़र में कभी ना रखें, फ्रिज में ही रखें और कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट डे तक पका लें या अगले 2 दिन में इस्तेमाल कर लें। तो मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, अब चलते हैं हम फ़िश की फ्राइंग की तरफ। जनाब यहाँ पर मछली तैयार हो गई है, यानी कि फ़्राइंग के लिए तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, जो कि एक दफ़ा पहले भी मैं फ्राई कर चुकी थी, मछली वही वाला है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आटा डाल के और उसके बाद अच्छे से चमचा चला देना है, ताकि जो मछली जाके नीचे ना चिपक जाए, वरना अक्सर ये होता है कि जैसे डाली तो मछली साहिबा जो है नीचे जाके चिपक जाती हैं और स्किन नीचे चिपक जाती है और सारी बेकार हो जाती है। तो ये एहतियात आपने करनी है। फ़िश मैंने डाल दी है, तो अब आपको और फ़िश को मैं अकेला छोड़ रही हूँ, आप इसकी फ्राइंग देखें। और देखें जी, लाइक एक बनता है, शेयर भी बनता है, फॉलो भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। मैंने इतनी अच्छी मछली तैयार की है, वो भी बिल्कुल घर पर तैयार की है, झटपट तैयार की है। और इससे पहले मैंने आपको मछली की बूद को दूर करने का तरीका भी अपनी वीडियो में बताया था, आप लोग बिल्कुल उसी तरह मछली को जो है वो रेडी करें। यहाँ से मैं इसका सर अलहदा कर रही हूँ, सरतन से जुदा कर रही हूँ मैं। और वो ये तुमने क्या कर दिया, अंसर से जुदा कर दिया जी जुदा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, वो साथ साथ बीच में ना अड़ भी रहा था। अच्छा, सबसे पहला तो यहाँ पे जो है ना चैलेंज वो ये है कि नन्ही सी इस कढ़ाई में और 2 किलो के लंबे पीस को यानी कि फ्राई करना, और वो भी कम बजट में, कम ऑयल में। तो फिर कैसे मैनेज कर रही हूँ देख ही ले, मैनेज कर रही हूँ, कर हो ही रहा है मैनेज। तो आप लोग भी ऐसे मैनेज करें, तो शोहर का ज़्यादा पैसा ज़ाया नहीं करना। थोड़े थोड़े घी और ऑयल के अंदर आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। इसको यूँ दुम से पकड़ा, यूँ पलटाया, तो ध्यान कीजिएगा कि हाथ ना सड़ जाए। मुझे तो आदत है, तो मैं विदाउट कपड़ा भी कर लेती हूँ, देखिएगा आप, मैं आगे करूँगी। तो ये फ्राई हो रही है, बस थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगी। अपने मज़े लेके खाना है। एंड पे जो है ना अपने नींबू ज़रूर छिड़कना, थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा।
जी तो जनाब फाइनली फ़िश जो है वो डिश के अंदर पहुंच चुकी है और यहाँ से डायरेक्ट जाएगी पेट के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कुक विद आमना को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दें। बाय बाय।